असदुद्दीन ओवैसी, वेमनस से फैलाने वाले व्यक्ति, अरविंद केजरीवाल, झूठे पलटू राम हैं, राहुल गांधी, आलू से सोना बनाते हैं, मोदी, सच्चा ईमानदार देशभक्त। अंधभक्त हूँ मैं मोदी का। केजरीवाल जी एक बहुत बढ़िया माफिया का नाम है। उल्टा काम किया है, सबको जेल में डालना चाहिए और यही मोदी जी कर रहे हैं। राष्ट्र का चुनाव चल रहा है, ये कोई केजरीवाल का गली नुक्कड़ का चुनाव नहीं चल रहा। बिल्कुल मोदी जैसा कोई नहीं है। नमस्कार, इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली का दिल गांधीनगर में, और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी। हर्ष जी, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। काफ़ी गर्मी हो गई है, तापमान बढ़ गया है। मैं राजनीतिक तापमान की भी बात कर रहा हूँ। केजरीवाल जी वापस आ गए हैं। केजरीवाल जी वापस जाने वाले हैं, तो जो उनको वापस जेल भी जाना है एज पर द कोर्ट्स ऑर्डर, और उनको ये भी मना किया है कि अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं जाना, ना कोई फाइल साइन करनी है। बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल में गए थे। सिर्फ ये दुहाई दी कि चुनाव चल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा तो पता नहीं क्या धरती आसमान एक हो जाएगा। इस कारण से कोर्ट ने उनको कहा है कि आप जाके चुनाव प्रचार कर लीजिए। मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। केजरीवाल जी भी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के आपके सामने। मुश्किलें केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी ने बहुत गुल खिलाए हैं इस चुनाव के दौरान। कांग्रेस पार्टी उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया को चुनाव लड़ाती है। क्या मानसिकता है ये? देश के तोड़ने वाले लोगों को वो अपना मुखौटा बना रही है, पार्लियामेंट में भेजना चाह रही है। क्या चाहते हैं वो पार्लियामेंट में और क्या क्या हो। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपनी ही बड़ी नेता राज्यसभा सांसद को मुख्यमंत्री के घर में बुलाते हैं। मुख्यमंत्री के घर में रहते हुए मुख्यमंत्री का सहायक उनके साथ मारपीट करता है। उसके बाद 3 दिन बाद संजय सिंह जी उसका संज्ञान लेने की बात करते हैं। उसके 2 दिन बाद भी वो व्यक्ति केजरीवाल साहब के साथ लखनऊ में पाया जाता है। इसका मतलब उनकी कनाइवेंस से होता है क्या ये सब? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई सहायक ड्राइवर कोई बदतमीजी करे किसी बड़ी नेता के साथ? जो लोग अपनी पार्टी की वरिष्ठ नेता साधारण महिला कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दे सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते, कैसे उम्मीद की जाए कि वो समाज के अंदर जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा देंगी? उनकी पार्टी कह रही है कि ये सब बीजेपी ने साजिश रची है, जिसके तहत पार्टी के संजय सिंह जी कह रहे हैं कि ये दुखद घटना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस व्यक्ति के खिलाफ हम संज्ञान लेंगे। उसके बाद आतिशी ये बात बोलती है, इसका अर्थ समझ में आता है। केजरीवाल को बचा रहे हैं, कोई और बड़ा घपला निकल आए वहाँ पर। स्वाति मालीवाल अभी चुप है, कल को कोई और बयान ना दे दे। अंतिम सवाल, उसके बाद एक रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ। अंतिम सवाल ये रहेगा कि आप किन मुद्दों के साथ इन चुनाव में जाएंगे, और आने वाले कुछ 5 गारंटी, मोदी की गारंटी के बाद हर्ष मल्होत्रा की कोई 5 गारंटी पूर्वी दिल्ली जनता के लिए। मैंने बताया कलंदर कॉलोनी में जुलाई अगस्त से 4000 फ्लैट बनाने का काम शुरू करेंगे। दूसरा, लॉ कैंपस कड़कड़डुमा में बनाना प्रारंभ करेंगे। तीसरा, मल्टी लेवल पार्किंग कड़कड़डुमा में प्रारंभ करेंगे। एक बड़ा हॉस्पिटल अगले 3-4 महीने में बनके तैयार हो रहा है ESI का, वो जनता को लोकार्पित होगा। और अगले आने वाले 5 सालों में एक बड़ा नया कॉलेज भी हम पूर्वी दिल्ली की जनता को दे पाएंगे। चलिए हर्ष जी, रैपिड फायर के लिए तैयार हैं? मैं आपको एक नाम दूंगा, वो राजनेता भी हो सकते हैं, अभिनेता भी हो सकते हैं। आपको एक स्टेटमेंट में खत्म करना है। सबसे पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी। धार्मिक वेमनस से फैलाने वाले व्यक्ति हैं। अरविंद केजरीवाल। झूठे भ्रष्टाचारी पलटू राम हैं। राहुल गांधी। आलू से सोना बनाते हैं। अक्षय कुमार। बहुत अच्छे एक्टर हैं। कैटरीना कैफ। वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। प्रधानमंत्री मोदी एक सच्चा ईमानदार देशभक्त व्यक्ति है। हर्ष मल्होत्रा जनता का सेवक है। तो ये थे हमारे साथ हर्ष मल्होत्रा, जिनके साथ हमने ये खास बातचीत की। और अब जाके कुछ लोगों से भी बात करेंगे। देखते हैं पूर्वी दिल्ली की जनता
किस मुद्दे पर चुनाव पे इनको मतदान करेगी या नहीं करेगी? आलोक कुमार गोयल मेरा नाम हुआ। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यही मेरा बिजनेस है हेलो बदर के नाम से। इससे पहले गौतम गंभीर सांसद थे, अभी हर्ष मल्होत्रा को टिकट मिला है और वो चुनावी मैदान में है। कैसे देखते? अभी हम लोग एक मीटिंग किए थे व्यापारी वर्ग का, हर्ष मल्होत्रा जी खुद आए हुए थे और एक अच्छा काफ़ी समय दिया और हमारे साथ काफ़ी चीज़ों को सुना, हमारी सब समस्याओं को सुना और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आज जब हम आएंगे और आपकी जो भी समस्या होंगी हम उसको हल करेंगे। क्योंकि हर्ष मल्होत्रा जी जब मेयर भी थे, जब यहाँ पे सीलिंग का चक्कर हुआ था तभी उन्होंने सीलिंग को रुकवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी को ध्यान में रख के उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है। अच्छा, व्यापारी संगठन से आप आते हैं, जीएसटी आया था, उसके बाद खासी नाराज़गी देखी गई थी, कुछ काम धंधे में कुछ कमी आई हो? ऐसा कोई काम धंधे में कमी नहीं है, सिस्टम का बदलाव है। जब भी कुछ बदलाव आता है तो व्यापार में और व्यापारी वर्ग में थोड़ा सा चेंज आता है। जिस तरह का माहौल बन रहा है हमको उस तरह से ढलना पड़ेगा। काम की कमी नहीं है, सिस्टम में की वजह से काम का तरीका बदल गया है। सामने कुलदीप कुमार भी हैं, आम आदमी पार्टी से। मेरा कुलदीप कुमार से कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है और ना ही कोई उस तरह का है। शायद गांधीनगर में कुलदीप कुमार कौन है ये भी कम लोग जानते हो। हाँ। अच्छा, लेकिन उनको तो प्रत्याशी हमारा पूरा बाजार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में है और इस बार वही जीतेंगे। और जमुना पार से इस बार मिनिस्टर की पोस्ट पे भी हम लोग वो प्रयास करेंगे हर्ष मल्होत्रा जी जीते। अच्छा, हर्ष मल्होत्रा जी के बारे में, लेकिन सामने तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़ नहीं, कोई भी मिले, मोदी जी की लहर है और मोदी जी ही आएंगे और हर्ष मल्होत्रा जी ही ये सीट लेके जरूर आएंगे। अरे केजरीवाल जी अभी जेल से आए हैं, उन्होंने दावा किया है कि 7 सीटें जीतेंगे। अमित शाह ने भी दावा किया है कि थोड़े दिनों में वापस जाने वाले हैं। अच्छा, वापस आप भेजने वाले हैं? नहीं, हम क्या, वो अपने काम से जा रहे हैं, हमसे नहीं, हम नहीं भेज रहे। उन्होंने काम उल्टे किए इसलिए वो जा रहे हैं। 2 तारीख तक बेल मिली है, परमानेंट बार नहीं आया अभी। परमानेंट बार नहीं आया। संजय सिंह है, वो लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, कह रहे हैं कि ये 2 तारीख को दोबारा जेल में भेजेंगे, उसके बाद संजय सिंह, आतिशी सबको भेजने की तैयारी है, तोड़ने वाले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा काम किया है, सबको जेल में डालना चाहिए और यही मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए मोदी जी ये चाह रहे हैं, आप लोग मोदी जी को पसंद? नहीं, जरूर ऐसा ही आदमी चाहिए जो किसी भी गलत चीज को बर्दाश्त ना करे और हर तरीके से बाजार में हर लोगों के साथ समर्थन दे। और मोदी जी ही आने चाहिए इस देश की उन्नति के लिए। राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, आगे क्या? आगे देश का विकास है, कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की तैयारी में, वो आगे क्या है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और कोई बैठे बैठे आगे थोड़ी बढ़ेंगे हम। योगी जी के अंदाज में आए हैं, क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह बिष्ट। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो किसके प्रचार पे आए? प्रचार हिंदुत्व का हो रहा है और जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है उसके साथ हम खड़े हैं। तो आज के समय में केवल और केवल एक भाजपा सरकार ऐसी दिखती है जो हिंदुत्व के लिए खड़ी है। तो यहाँ से पूर्वी दिल्ली से हमारे हर्ष मल्होत्रा जी चुनाव में उतरे हैं, तो हम हर्ष मल्होत्रा जी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज आपके माध्यम से एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो चुनाव है, हर बार चुनाव होता था पार्टी वर्सेस पार्टी के बीच में, मगर इस बार का चुनाव है जयचंद वर्सेस देशभक्तों के बीच में। ये सारे जयचंद, जिसको इंडिया गठबंधन के नाम से आप लोग जानते हैं आज की डेट में, ये जयचंद एक हो रखे हैं। ये भारत को तोड़ने वाले वो लोग हैं जिनसे बचाने के लिए हमें मोदी जी की बहुत सख्त ज़रूरत है। मोदी जी जैसे देशभक्त, और अकेला मोदी जी को जिताने से कुछ नहीं होगा, तो उनके सैनिकों को भी जिताना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग, हम लोग जिस क्षेत्र में मोदी जी के सैनिक जहाँ पर हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उनको जिताएं। हमारे क्षेत्र से हर्ष मल्होत्रा जी हैं, मोदी जी के सिपाही हैं, इनको सिपाही को हमने जिताना है और मोदी जी की ताकत बनानी है। अच्छा, दिल्ली में तो केजरीवाल भी हैं, अभी जनसभाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे, 7 सीटें हम जीत रहे हैं। देखिए जी, केजरीवाल जी एक बहुत बढ़िया माफिया का नाम है। कभी आपने भी बचपन से फिल्में देखी होंगी, डायलॉग सुना होगा, हिंदुस्तान में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो मुझे रोक सके। ये सबसे पहला बयान था सुनीता केजरीवाल का, उनकी धर्मपत्नी का, जिस समय केजरीवाल जी जेल के अंदर बंद थे। तो मैंने भी आज तक यही सुना कि हमेशा माफिया ही बोलते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो मुझे रोक सके। केजरीवाल जी नौटंकी करते हैं, केजरीवाल जी को कुछ नहीं पता। वो इस समय 543 में से केवल और केवल 22 सीटों में लड़ रहे हैं और वो दुनिया को सपने दिखा रहे हैं, मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं 1000 रुपये दे दूंगा। भाई साहब, अब हिंदुस्तान की जनता लालच में नहीं आने वाली। ये जयचंद वो लोग हैं जो जरा जरा से लालच में इन्होंने
768 साल हमको गुलामी की ज़िंदगी जिताई। हमारे पूर्वज जितने भी रहे, आपके भी हमारे भी, सब गुलामी की ज़िंदगी जो हमने जी वो इन जयचंदों के कारण ही थी। तो वो तो कह रहे हैं मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली। तो जयचंद है, वो तो सब कुछ बोलेंगे। दिल्ली की जनता को दे रहे हैं, कह रहे हैं। आप दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुझे मुफ्त पानी मिला। मैं पहले 300 रुपये पानी का बिल भरता था, मैं बहुत खुश था। मगर जब से मुफ्त पानी मिला ना मुझे, मैं कम से कम नहीं 6,000 7,000 रुपये प्रति माह मेडिकल में दे रहा हूँ। क्यों? गंदा पानी आ रहा है, कभी पीलिया हो रहा है, डायरिया हो रहा है, बीमारियाँ हो रही हैं। आज कोई भी स्वस्थ आदमी आपको दिल्ली के अंदर नहीं मिलेगा। आज की डेट में दिल्ली के अंदर जो औसतन आयु है वो 40 से लेकर 50 साल की हो गई है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा जो हमने फ्री पानी में ये 40 से 50 की उम्र कर ली अपनी। अच्छा, तो मुद्दा जो है वो क्षेत्रीय मुद्दे से अलावा राजनीति का भी है। राम मंदिर बन गया, 370 हट गई। देखिए, इस समय जनता बहुत जागरूक है। ये राष्ट्र का चुनाव चल रहा है, ये कोई केजरीवाल का गली नुक्कड़ का चुनाव नहीं चल रहा जिसमें वो फ्री बिजली फ्री पानी के लुभावने वो देंगे और जनता उसमें बहक जाएगी। ये राष्ट्रहित का चुनाव है। राष्ट्रहित में सबको पता है हिंदुस्तान के अंदर इस समय मोदी जी से बड़ा कोई नेता नहीं है, और जो राष्ट्र के लिए करे, जिसको पूरा विश्व अपना गुरु मानता है। तो आज भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो मोदी जी अग्रसर है, उसके लिए पूरा देश मोदी जी के साथ है। अच्छा, आपका गेटअप योगी आदित्यनाथ जैसा है और आप आते भी उत्तराखंड से हैं। राम मंदिर बन गया, 370 हट गई। अब देश की इच्छा किस तरफ है? अब आगे किन मुद्दों पर काम होना है? देखिए, राम मंदिर बन गया, ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि रामलला 500 साल तक अपने ही घर के बाहर टेंट पे रहे। अब काशी की और मथुरा की बारी है। भोले शंकर महाराज को भी उनका हक दिलाना है, और जब उनको भी हक मिल जाएगा तो किशन जी मानने वाले नहीं हैं। किशन जी भी अपनी बांसुरी बजाएंगे ही बजाएंगे। हिंदू को जागना होगा और राष्ट्रहित में वोट देना होगा। क्या नाम? मेरा नाम मनोरंजन है। वो ध्यान से सुन रहे थे मनोरंजन जी। तो दिल्ली में कौन मनोरंजन करेगा? दिल्ली में मनोरंजन बीजेपी करेगा। बीजेपी? केजरीवाल जी क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि उनकी छवि खराब हो गई है। मुफ्त पानी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। मुफ्त सब कुछ तो सारे आदमी को बांट दो ना, पूरे देश को सब चीज मुफ्त बांट दो। कैसे बांट दिया? बांटने से क्या, कहाँ से लाएंगे? मुफ्त जो सब चीज लाएंगे वो लाएंगे कहाँ से? कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी? और कोई क्यों नहीं? दूसरा कोई विपक्ष में कोई है? कोई एक नाम बता दो। बहुत सारे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी। कोई नहीं है लाइन में, मोदी को छोड़ के कोई नहीं है। अच्छा, मोदी जी ही क्यों? मोदी जी में क्या नहीं है बताओ? कोई ऐसा चीज है जो बता दो उनमें नहीं है, जो और नेताओं में है और उनमें नहीं है? बता दो, ऐसा कोई भी आदमी बता दो। अच्छा, मोदी जी के 10 साल हो गए, कोई अच्छा काम जो आपको लगा हो? मैं हर मुद्दे पर बात करूंगा उनसे, हर मुद्दे पर बात करूंगा उनसे। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर उन्होंने राष्ट्र के लिए काम नहीं किया हो, समाज के लिए काम नहीं किया हो, गरीब तबके के लिए काम नहीं हो। किस व्यक्ति के लिए उन्होंने काम नहीं किया है? कहाँ के रहने वाले? हम तो गाजियाबाद से हैं, आते यहाँ, हमारा ऑफिस है यहाँ, मैं यहाँ ऑफिस आता हूँ। जा रहे थे तो सोचा देखता सुनता चलूँ कि क्या हो रहा है। हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, अंधभक्त हैं। अंधभक्त हूँ। अंधभक्त हूँ मैं मोदी का। बहुत बड़े फैन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जैसा कोई नहीं है। महिला सुरक्षा मुद्दा है? महिला सुरक्षा में क्या नहीं है? स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा सांसद भी आम आदमी पार्टी से, बीते दिनों बेहद गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली की जनता, गाजियाबाद की जनता या देश की जनता किस नज़र से देखी? देखिए भाई, ये उनका आंतरिक मुद्दा है। हमको सहानुभूति सिर्फ इसलिए है उनसे, स्वाति मालीवाल जी से, कि भाई वो नारी हैं और नारी देश का सम्मान होती है, सुरक्षा होती है, लक्ष्मी होती है, इसलिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट डालने जा रहे हैं। हाँ, कौन प्रधानमंत्री, कौन नेता ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री बन सकता है? अभी तो पब्लिक के सुनाई में आप अपना बताइए। अपना तो हमारे जो है तो अपना है ही है। कौन? हमारे तो वही है, नाम लीजिए। कांग्रेस है। कांग्रेस? राज में हम ऐश करते थे, वो राज अभी नहीं मिल रहा है। क्या ऐश करते थे कांग्रेस के राज? बहुत कर रहे थे, यहाँ पे काम धंधा नहीं मिल रहा है। बेरोजगार बैठे रहता हूँ, पूरे दिन बैठ के जाता हूँ यहाँ पे। क्या काम है? मजदूर के लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या डिमांड है? डिमांड हम लोग का ये है, काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से चलाएंगे दुनिया? तो भाई साहब तो कह रहे थे मोदी की जगह टक्कर में कोई नहीं है।
मोदी जी तो उसके लिए टक्कर में है जो पैसे वाले हैं, उसके लिए टक्कर में, गरीब के लिए कोई टक्कर नहीं है। धीरे धीरे आ रहे हैं आप फॉर्म में। हाँ जी, बिहार गरीब के में, लिए कोई सहायता नहीं है। बिहार में तो तेजस्वी यादव भी है। तेजस्वी यादव है तो बिहार से मेरा निकलेगा, तेजस्वी यादव निकलेगा बिहार से, हाँ। वो हमारे लोग का गारंटी है। अच्छा, और नीतीश बाबू? नीतीश बाबू तो चला गया, कहाँ चले गए? वो गड्ढे में गिर गया। वो तो सीएम है, मुख्यमंत्री है। वो मुख्यमंत्री था लेकिन अब नहीं रहेगा, आगे नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे।